नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे आज का जो ट्रेडिंग सेशन था और कैसा चला ट्रेडिंग सेशन चला है और कल कैसा रहेगा, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, है ना, क्या हमारा प्लानिंग रहेगा कल के लिए। इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मेन स्ट्रीम न्यूज समझ लेते हैं। देखिए, अभी क्या हो गया है ईरान में, ठीक है ना। ईरान में पार्लियामेंट का बैठक हुआ है, ठीक है ना। पार्लियामेंट का बैठक हुआ है। देखिए, ईरान पार्लियामेंट का जो बैठक हुआ है ऑन हरमुज ब्लॉकेज, है ना। हरमुज ब्लॉकेज क्या है वो आगे समझाएंगे। देखिए, आज के दिन में क्या हो रहा है कि अभी एक और न्यूज आया। ट्रंप साहब ने अपने अमेरिकी जो ट्रेवलर्स हैं उसके उनके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है, एडवाइजरी जारी कर दिया है कि भारत की यात्रा ना करें। अजीब अजीब, ये तो अजीब प्रिडिक्शन वाले आदमी है ना। ये इनको भी शांति नोबेल पुरस्कार लेना है तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब एक चीज बता रहे हैं आपको कि वो बोल रहे हैं ना, जो मैंने भी दैनिक जागरण का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर मैंने देखा है, बहुत सारे जगह पर देखा है कि भारत में आतंकवादी घटना बिना वार्निंग का होता है, इसलिए जाने से परहेज करें। उसमें उन्होंने 5-7 स्टेट का नाम लिया, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, है ना, मध्य प्रदेश, कश्मीर, जम्मू, सारे चीजों का नाम लिया। वो तो हो गया। अब देखिए, इनको अभी लगा हुआ है ना शांति पुरस्कार का, नोबेल नोबेल प्राइज जो होता है उनके लिए, नोबेल प्राइज के लिए इनका एकदम माथा ठनका हुआ है। अब देखिए, एक चीज बताइए, किस चीज के लिए आपको शांति पुरस्कार मिले भाई? एक बात बताइए, हर एक जगह आप अपना क्रेडिट फ्री में ले रहे हैं। इंडिया भी कह दिया कि कोई भी सिंदूर ऑपरेशन में नहीं हुआ था। अभी इन्होंने रात में चुपके से ईरान के परमाणु रिएक्टर पर, है ना, रिएक्टर था या जो भी उनका प्रयोगशाला था, उस पर इन्होंने क्या किया, B2 बम्बर से बम्बिंग कर दिया। अब पता नहीं वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो एक बात बताइए, नोबेल पीस किस चीज के लिए चाहिए भैया? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ आप बम बरसा रहे हैं और शांति का पुरस्कार लेने के लिए दौड़ रहे हैं। तो भैया एक बात तो हम बता दे रहे हैं, अब समझिए, आप लोग भी समझिएगा, आप लोग को थोड़ा सा हंसी आएगा। नोबेल पुरस्कार तो हमको मिलना चाहिए, सबसे बड़ा विजेता हम है, क्योंकि इस चैनल से कुछ कमाते नहीं है। टाइम 2 घंटा 3 घंटा लगा के सारा डाटा एनालाइज करते हैं और एक एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन भी तो शांति के लिए ही होता है ना भाई। तो सबसे पहले तो हमको मिल जाना चाहिए। आउट आउट ऑफ द टॉपिक है जो बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इनका तो कहानी ही अलग है ना। कहीं कूद पड़ते हैं, अब शांति की बात करके अब उसमें उचूड़ है, ठीक है ना। उनका देखिए, ये एक तरह का बीमारी है जो उनको लग गया हुआ है। अभी इन्होंने बम्बार्डिंग कर दिया, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ कि अब ईरान बोल रहा है ना कि हरमुज जो है इनका, ये 32 किलोमीटर का दायरा है, ठीक है ना। 32 किलोमीटर का दायरा है, समझे ना। 32 किलोमीटर का दायरा है, जहां से सारा जो शिप है तेल लेके, चाहे इंडिया हो चाइना हो, सबको। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? चाइना एंड इंडिया, समझे ना। तो अभी तो बात चल रही है, लेकिन बहुत सारे देश प्रभावित होंगे इसमें। गल्फ के देश को छोड़ के बाकी सारे देश प्रभावित होंगे। आगे चलिए दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा एक मैप भी दिखा दे रहा है, पहले देख लीजिए। न्यूज क्या है। ईरान टू ब्लॉक स्टेट हरमुज, व्हाट इज द मीन्स ऑफ, देखिए, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हरमुज। देखिए, हरमुज क्या है? एक समुद्री रास्ता है। क्या है? समुद्री रास्ता, जिसके जरिए जितना भी ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं, ऑयल टैंकर्स या जो भी वर्ल्ड वाइड मार्केट के जो जहाज गुजरते हैं, शिप गुजरते हैं, इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसी रास्ते से, ठीक है ना। इसलिए सबसे बड़ा इनका इसका इम्पोर्टेंस है। आगे नक्शा में चल के बताएंगे आपको। आज मार्केट क्यों गिरा, आप देखिए। सवेरे उठते ही जब मार्केट में एक खबर फैली, है ना, देखे होंगे कि सवेरे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद संभला फिर 900 950, निफ्टी का बोल रहे हैं 24 950, इसी तरह से सेंसेक्स वगैरह सारे में था, 600 300 पॉइंट का यह था। संभलते रहा, फिर एक बार 25,000 के करीब में गया निफ्टी, फिर वही बात आ गई, यही जो आपको बता रहे हैं। फिर से मार्केट अपने रास्ते पे आके रुक गया, ठीक है ना।
तो मार्केट का तो हाल यही था, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन हाँ, दोनों तरफ स्कैल्पर के लिए आज बहुत अच्छा मौका था। मार्केट में ट्रेडर्स और प्रो ट्रेडर्स कुछ करें या ना करें, लेकिन स्कैल्पर के लिए क्या था ना, स्कैल्पर के लिए बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था, ठीक है ना। तीन चीजों को आगे चर्चा करेंगे, पहले देख लीजिए न्यूज। देखिए अब क्या हुआ था सवेरे, मार्केट आपका क्यों सवेरे गिरा, फिर क्यों संभला, फिर क्यों गिर गया। अब देखिए यही न्यूज सारा चीज को ये कर रहा था। पहला तो कि हार्मुज को ब्लॉक करेगा, तो जब आप लोगों को क्या बताए थे हम पहले भी, कमोडिटी, कमोडिटी जिसमें ऑयल आता है ना, ऑयल है, क्रूड ऑयल है ना। अगर कमोडिटी ऊपर उठेगा ना, तो आपका मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। आपको बताए थे कल के, परसों के भी वीडियो में देखिएगा, मतलब शुक्रवार को जो आज के लिए प्रेडिक्शन डाला था, उसमें आप लोगों को बताया था कि ये लेवल्स है, इस लेवल पे देखिएगा, सारा चीज मैंने आप लोगों को बताया था। अब क्या है कि सवेरे आज न्यूज आया, उसके बाद क्या हुआ ना कि लगभग 3% के करीब में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया, समझे ना, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया, मार्केट ने रिएक्ट किया। इसके अलावा मेटल जो इनका चल रहा था अभी, ट्रम्प साहब का जो अभी इन्होंने दिया था कि 90 डेज में फैसला करेंगे कि इंडिया पर कितना ट्रेड शुल्क, मतलब व्यापारिक शुल्क लगाना है। उसमें भी अभी 9 तारीख को ना, अगले महीने 9 तारीख को वो खत्म हो जाएगा। इस पर भी मार्केट ने रिएक्ट किया है, धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है। अब ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ट्रम्प साहब, ये तो यही समझते हैं, बोलते हैं वो करते हैं, नहीं करते हैं वो बोलते हैं नहीं। चलिए आगे तक नक्शा दिखाते हैं आपको। पहले देखिए ये है स्टेट ऑफ हम होमूज है ना। देखिए ये है, ये जो है ना रास्ता, ये रास्ता देखिए, ये रास्ता जो है ये दोनों तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, पर्शियन गल्फ में भी जा रहा है, इधर कतर के तरफ भी जा रहा है। और इधर सबसे बड़ा क्या है ना यहाँ, कि सबसे बड़ा इसका जो देखिए ऑयल इंपोर्टर जो है इंडिया और चाइना है। चाइना इस रास्ते से इसका इंपोर्टर नहीं है, ईरान का, ठीक है ना। लेकिन इस रास्ते से तो गुजरता है ना भाई, इस रास्ते से तो गुजरता है। अब जितना वर्ल्ड वाइड में जहां जहां तेल जा रहा है, ओपेक को छोड़ के, जो भी ये गल्फ कंट्री उनको छोड़ के, बाकी का तेल तो इसी रास्ते से जा रहा है ना। पर्शियन गल्फ हो या ये आपका हो गल्फ ऑफ ओमान, इंडिया, सादे के सारा चीज यहीं से जाता है। अब इन्होंने कहा क्या है कि हम इसको करेंगे भैया, क्या है ना, इन्होंने क्या कहा, हम इसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना, हम इसको ब्लॉक करेंगे। अब ब्लॉक करने का बाद जब ही आया, समझे ना, ब्लॉक करने का बाद जब ही आया, कहा कि उन्होंने कि हम करेंगे क्या, ब्लॉक, ब्लॉक। ये रास्ता कितना है देखिए, 32 किलोमीटर के लगभग का है, ठीक है ना। 32 किलोमीटर के करीब का एरिया है ये, ठीक है। इसको ये ब्लॉक करेगा, और इसको अगर ब्लॉक कर दिया तो देखिए इससे प्रेशर तो यूएस को भी होगा, क्योंकि यूएस का भी तेल तो कहीं ना कहीं, इंडिया हो, चाइना, चाइना तो लेता नहीं है, ठीक है ना, और भी लोग जो लेते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मार्केट का आज कंडीशन देखे ना कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर थोड़ा सा अप हुआ, फिर थोड़ा 25,000 के लेवल को छुआ, फिर से नीचे आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए एक गुड न्यूज, सारे बैड न्यूज की तरफ से एक गुड न्यूज भी आ गया, ठीक है ना। अब गुड न्यूज क्या आया है आपको बता रहे हैं। भारत का की कारोबारी गतिविधियां जून में 14 महीने के हाई पर रही, पिछली तिमाही में 58.7 से बढ़कर 61 पर आ गई, ठीक है ना। ये न्यूज है आपका, बिजनेस न्यूज है, ठीक है ना। अब देखिए पीएमआई का डाटा जो है, क्या है ये, पीएमआई डाटा, ये पॉजिटिव है, बारिश बहुत सारा चीज को ये है। पीएमआई ने लगातार 3 महीने तक, है ना, 3 महीने तक 59 से अधिक का आंकड़ा दर्ज किया है, जो पिछली तिमाही के 58.7 से अधिक है। इस दौरान विकास दर 4 तिमाहियों के उच्चतम स्तर 7.6 पर रहा, ठीक है ना।
ये एक पॉजिटिव न्यूज था, क्या था, एक ये पॉजिटिव न्यूज था मार्केट के लिए, पॉजिटिव न्यूज था, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगले बिजनेस स्टैंडर्ड का एक खबर है ना। खबर क्या है, 23 जून को जारी प्राइवेट सेक्टर के सर्वे के प्रारंभिक परिणामों से पता चलता है कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन के दम पर भारत के कारोबारी गतिविधियां जून में 14 महीने से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स 59.3 से बढ़कर के जून के दौरान 61 पर पहुंच गया। अर्थव्यवस्था लगातार 3 महीनों से भू राजनीतिक तूफानों से जूझ रही है, जिसकी शुरुआत 2 अप्रैल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ, हालांकि इस पर भी 90 दिनों का स्थगन लगा दिया गया था। वही बात बोल रहा हूँ ना कि 90 डेज को लगाए थे, 90 डेज के लिए ये जो खत्म कब हो रहा है, 9 जुलाई को, है ना, यहाँ हो रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज क्या है, मार्केट, स्टॉक मार्केट अपडेट, मार्केट निचले स्तरों से रिकवरी, निफ्टी 25,000 से ऊपर, ये ऊपर तो था भाई लेकिन अब ऊपर नहीं रहा है, ये न्यूज तब हम कवर किए हैं, ये तो 25,000 से नीचे में गया है। देखिए मेन कहाँ स्लो गया, IT, ऑटो, फाइनेंशियल सेक्टरों में मंदी, है ना। ये सब क्या रिजल्ट है, यूएस टैरिफ, यूएस टैरिफ के बढ़ते हुए खतरे की वजह से है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए FII एंड DII, देखिए आप FII DII का डाटा, ठीक है ना। FII और DII दोनों का कुल मिला के ठीक ठाक ही रहा है। FII DII ने आज अच्छा किया है, लेकिन FII कहाँ गया, देखिए DII ने आज 10,951 करोड़ का माल खरीदा है, ठीक है ना। बेचा कितना है, 7,722 करोड़ का। पॉजिटिव में कितना है, 3,228 करोड़ का, है ना। वहीं FII और FPI ने क्या किया है कि देखिए 8,393 करोड़ का माल खरीदा है, 10,000 का भेज दिया, तो माइनस क्या हुआ, इतना, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे कि DII ने इतना खरीदा है तो भी अगर दोनों को जोड़ ले, DII और FII दोनों को जोड़ ले तो भी मार्केट पॉजिटिव में फिर गिरा क्यों भाई। अब जो ग्लोबल क्यूज जो है उस पर भी असर पड़ता है ना। अभी आने वाले कुछ सेशन में पता लगेगा, आगे का जो दिखाएंगे ग्राफ आप देखिएगा। अमेरिकन मार्केट का हालत देख लीजिए, डाउ जोन्स अभी पॉजिटिव में, ये शुरुआती दौर है ना, 192 पॉइंट पॉजिटिव में है, ठीक है ना। इनका S&P 32 पॉइंट है ना, S&P 32 पॉइंट है, और नैस्डैक 94 पॉइंट है, जो कि नॉर्मल है। एक भारी भरकम यही है, कौन है, भारी भरकम इंडेक्स का यही है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। एशियन मार्केट में देख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी अपना एकदम बिल्कुल फ्लैट है, एक -100, 1.0 में है, एकदम बिल्कुल ये फ्लैट समझ लीजिए इसको, है ना। नेस्डेक का हालत देख निके का 49 दशमलव माइनस में है ना, कहाँ है, माइनस में। इस टाइम स्टेट टाइम्स का भी ये हाल देख लीजिए। चलिए देखिए हम कोई आज लेके कुछ नहीं आए हैं आपके पास, ठीक है ना, कुछ भी लेके नहीं आया है बनावटी, ये जो पहले का है उसी को हम दिखा रहे हैं। आपको जो पिछले सेशन में मैंने दिखाया था, क्योंकि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाए कि इन्होंने जो दिया था वो सही था कि नहीं था भाई। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आप लोगों को कहा था ये लेवल और ये लेवल, इस लेवल के ऊपर जाता है तो यहाँ जाएगा, ग्राफ में आप देख लीजिए, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन इसको क्रॉस करता है तो इधर की तरफ आएगा। एग्जैक्ट वही हुआ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, फिर प्रेडिक्शन का तो लास्ट में देंगे। निफ्टी में मैं बार बार क्या बोल रहा था आप लोगों को, इस लेवल पे
मैं बार बार बोल रहा था, क्या बार बार बोल रहा था कि इस लेवल पे, इस लेवल पे 25,000, 25,250 पर मैं बोलता था ना कि किसका है, बड़े बाबू का है ना। इसको ये नहीं तोड़ पाया ना, पिछले सेशन में फ्राइडे को तोड़ पाया ना, अभी तोड़ पाया। यहीं से बार बार गिरावट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यहीं से गिरावट हो रहा है। तो अब समझिए इन चीजों को। ग्राफ ये अभी आपको 2-4 दिन और दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को लग समझ में आए कि भैया मार्केट कैसे कैसे जा रहा है। देखिए हर एक बार मार्केट यहाँ जाता है। आज तो खैर अलग बात थी कि मार्केट कुछ अलग रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन का कॉज भी था। लेकिन जब रिएक्शन नहीं था पहले किसी भी वर्ल्ड वाइड कुछ का, तो भी यही इसी लेवल को फॉलो कर रहा था, है ना। इसी लेवल पर कौन बैठे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं, बड़े बाबू, है ना, बड़े बाबू। वो नहीं चाहेंगे इसे ऊपर जाने दे। यहाँ पर जब लिक्विडिटी जनरेट होगा इसको उठा के यहाँ के ला के पटक देंगे, है ना। 24,800 700 इस पर लेके उठा के पटक देंगे, है ना। जब मार्केट को आगे बुलिश होना है ना, तो ये इस कैंडल को, ठीक है ना, 250 और 350 को क्रॉस करना पड़ेगा, समझे ना। तभी जाके ये मार्केट निकलेगा आगे की तरफ, है ना। कहाँ निकलेगा? हम ये 24,300 नहीं, हम कह रहे हैं 24,250, सॉरी 24,250, 24,250 में 25,250 और 25,350। इसको जब तक क्रॉस नहीं कर लेता है तब तक मार्केट ऐसे ही एक्टिविटी करते रहेगा। क्या करते रहेगा? ऐसे ही एक्टिविटी करते रहेगा। 25,100 150 तक जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सेंसेक्स का भी आंकड़ा दिया था। अभी तो फोर्थ ट्रेडिंग सेशन नहीं है, अब तो एट्थ हो गया, है ना। जिस समय हम डाटा लिए थे, लेकिन जानते हैं ये डाटा आपके लिए हम बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए। मार्केट का हम बार बार पॉइंट बता रहे हैं, कहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया और यहाँ से गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, है ना, वही हो रहा है। इस ग्राफ को एकदम बैठा के रखना है अपने माथे में, ठीक है ना। और कल का मार्केट तो थोड़ा और खतरनाक रहेगा भाई साहब। पुट के जो सिनेरियो बनाने वाले लोग होंगे ना, थोड़ा सावधान रहिए। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो, लेकिन मार्केट साइडवेज होने का संभावना ज्यादा है। सेंसेक्स का देख लीजिए, ये जो बताए थे ये लेवल, ये लेवल, है ना, इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ा अगर इसको, यहाँ से यहाँ का लेवल है। चलिए अब देख लेते हैं, प्रिडिक्शन देख लेते हैं। क्या देखते हैं? प्रिडिक्शन देख लेते हैं, है ना। हाँ, अब निफ्टी को देखते हैं हम, है ना। निफ्टी, निफ्टी आज हाई लगाया कितना? हाई लगाया 25,057, 25,057। लो कितना लगाया? 24,824, 24,824। ठीक है, यहाँ लगाया। अभी मार्केट कहाँ पर खड़ा है? 24,971, है ना, यहाँ पे खड़ा है। यहाँ अगर इसको बुलिश होना है ना, इसको इसको सीधा सीधा जाना होगा 25,070। देन इसके पास कहाँ आएगा? 25,150, इसके बाद 250। अगर इस जब तक इसको नहीं तोड़ता है ना भैया, बड़ा बिग ट्रैप है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, यहीं से मार्केट गिरता है। 971 को अगर क्रॉस नीचे की तरफ आता है सपोर्ट के लेवल में, तो सीधा सीधा बात है 24,900, इसके बाद 24,865। ध्यान रखिएगा लेवल को, एकदम बिल्कुल सही लेवल दे रहे हैं। 865 के बाद 24,700 के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। मार्केट कहाँ कहाँ घूमते रहेगा? ज्यादा से ज्यादा यहाँ देखिए, इस लेवल के आसपास में घूमते रहेगा। इससे ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन जहाँ बोले हैं वहां की तरफ रहेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी को।
देखिए बैंक निफ्टी में आज हाई कितना लगा है, आज हाई लगा है 56,238। लो कहाँ लगा है 55,779। 779 मार्केट कहाँ है अभी पर 56,059। इसको अगर आगे बढ़ना है आगे की तरफ है ना, इसको जाना होगा 56,240 देन 430। 56,430 इसके बाद 430 अगर क्रॉस कर लेता है तो 56,470 है ना, 56,470 यही है। नीचे के लेवल के लिए क्या है, सिंपल सा है, नीचे के लेवल के लिए सिंपल सा है 57 सॉरी 55,785। इसके नीचे अगर जा रहा है तो 55,500 के दर्शन हो सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा होगा जो चीज़ हम बताए हैं। कमेंट कीजिए, अगर कुछ समझ में ना आए कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई हम देंगे। और जो हमने आज आपके लिए दिया था प्रेडिक्शन सब कुछ सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। जहां से बोल रहे हैं कि वहीं से करो भाई, स्कैल्पिंग छोटा मोटा करो लेकिन कल का मार्केट में थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक है। तो इतना मेहनत करते हैं भाई, आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये तो मांगता है ना। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कीजिए। मेहनत कर रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई प्रीमियम चैनल नहीं चला रहे हैं, व्हाट्सएप ना टेलीग्राम कुछ भी मेरा नहीं है, ठीक है ना। केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आते हैं। ना प्रोफाइल हैंडलिंग करते हैं, ना क्रिप्टो करेंसी, ना बिटकॉइन, ना ही कोई भी सेवा हम पैसे लेके देते हैं। हम केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आते हैं, समझाने के लिए शेयर मार्केट। आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।